सत्यराम। दादू दयाल जी महाराज सुंदरी का अंक का निरूपण कर रहे हैं। यह सुंदरी से तात्पर्य जीवात्मा से है। ये जीवात्मा ही वियोगी सुंदरी है, जिसको परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ। तो परमात्मा का सानिध्य किस प्रकार से प्राप्त हो, वियोगिनी सुंदरी का दर्द क्या है, इन बातों के बारे में दादू दयाल जी महाराज इस अंग में निरूपण करेंगे। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, प्रेम प्रीति स्नेह बिन सब झूठे श्रृंगार, दादू आत्मरत नहीं क्यों माने भरतार। वाह वाह। प्रेम प्रीति स्नेह बिन, यदि अपने पति में यदि प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, तो श्रृंगार झूठा है। असली बात प्रेम की है, असली बात प्रीति की है। इसी प्रकार से परमात्मा में स्नेह तो है नहीं, परमात्मा में प्रीति तो है नहीं, परमात्मा में श्रद्धा भाव तो है नहीं, परमात्मा में विश्वास तो है नहीं, और ऊपर से झूठे ही जो है हम पूजा करें, पाठ करें, तीर्थ जावें, व्रत करें, भजन करें, स्मरण करें, तो महाराज ये सब क्या है, झूठा श्रृंगार है। असली बात परमात्मा में प्रेम होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए। वही बात करें दयाल महाराज, प्रेम प्रीति स्नेह बिन सब झूठे श्रृंगार, दादू आत्मरत नहीं क्यों माने भरतार। परमेश्वर रूप प्रति में अनन्य प्रेम तो है नहीं, तो वह बाद में सुंदरी को कैसे अपनाएगा। जिस प्रकार से पति यदि पत्नी में यदि स्नेह नहीं है तो वो पत्नी को नहीं अपनाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम भक्तों के अंदर, साधकों के अंदर यदि परमात्मा की यदि प्रेम नहीं है, परमात्मा के प्रति स्नेह नहीं है, तो परमात्मा उनको क्यों अपनाएगा, अर्थात नहीं अपनाएगा। असली बात है प्रेम की और स्नेह की। और कह रहे हैं दयाल महाराज, दादू हूँ सुख सूती नींद भर, जागे मेरा पीव क्यों कर मेला होएगा, जागे ना ही जीव। जैसे जब तक दादू हूँ सुख सूती नींद भर, जीवात्मा रूपी सुंदरी कहती है कि मैं अविद्या रूपी निद्रा के अंदर अथवा विषय वासनाओं में लगकर मोह और अज्ञान से सो रही हो। मैं परमात्मा के प्रति तो जागी हुई नहीं, मैं तो विषय वासनाओं में संलग्न हूँ, मैं तो अज्ञान रूपी निद्रा के अंदर सोई हुई हूँ। और जागे मेरा पी, और परमात्मा तो अविद्या से रहित होने के कारण से वो तो जागा हुआ ही है। तो जागे हुए का और सोते हुए का मेल कैसे हो सकता है। वही बात करें दयाल महाराज, दादू हूँ सुख सूते नींद भर। जीवात्मा रूपी सुंदरी तो अज्ञान के अंदर विषय वासनाओं के अंदर सोती हुई है, तो उसके परमात्मा से उसका मेल कैसे हो सकता है। और परमात्मा तो अविद्या से रहित होने के कारण से वो जागा हुआ है, तो जागे हुए का और सोते हुए का मेल नहीं हो सकता है। क्यों कर मेला होएगा, जागे ना ही जीव। जब तक ये जीव जागेगा नहीं, विषय वासनाओं को त्यागेगा नहीं, अंतःकरण के अंदर जो अविद्या है, अज्ञान है, उसको जब तक त्यागेगा नहीं, जब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य है महाराज, जब तक जीवात्मा रूपी सुंदरी अज्ञान निद्रा में सोई हुई है, जब तक वासनाओं के प्रति आकर्षण है, तब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता है। ये बात दयाल महाराज बता रहे हैं। और बात बता रहे हैं, पुरुष पुरातन छाड़ कर
चली आन के साथ, सो भी संगते भी छुड़िया, खड़ी मरोड़े हाथ। वाह वाह। ये जो जीवात्मा रूपी जो सुंदरी है, इसने क्या किया कि वो अविनाशी परमात्मा अविचल ब्रह्म है, उसको तो त्याग दिया। अविनाशी जो परमात्मा है, ब्रह्म है सनातन, उसको तो छोड़ दिया और चली आन के साथ और अन्य देवी देवताओं की उपासना में लग गई। अर्थात परब्रह्म परमात्मा को तो छोड़ दिया और अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लग गई। तो पुरुष पुरातन छाड़कर, वो हमारा पुरुष पुरातन कौन है? वो परब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण निराकार, उसको तो छोड़ दिया और चली आन के साथ और अन्य देवी देवताओं की उपासना में लग गई। तो सो भी संगते भी छुटिया। तो ये देवी देवता तो अनित्य है, ये तो मरण धर्मा है, तो उनका भी साथ छूट गया, खड़ी मरोड़े हाथ। तो अब क्या है, मतलब पछतावा हो रहा है। व्यवहार का उदाहरण देते हुए बताते हैं, जिस प्रकार से कोई स्त्री अपने पति को तो छोड़ दे और अन्य किसी जार के साथ में चला जाए, और वो जार भी जो है ये सोच करके कि ये अपने पति की नहीं हुई तो मेरे कैसे हो सकती है, तो वो भी उसको छोड़ दे, तो फिर पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से दयाल महाराज कहते हैं कि वो सनातन ब्रह्म रूप जो पुरुष था उसको तो छोड़ दिया, निर्गुण निराकार की भक्ति तो छोड़ दी और अन्य देवी देवताओं की भक्ति में लग गए। तो वो अन्य देवी देवता तो अनित्य हैं, तो उनका भी साथ छूट गया। तो अब पछतावा हो रहा है। तो अब पछताने से क्या होने वाला है? वही बात करें, पुरुष पुरातन छाड़ कर चली आन के साथ, सो भी संगते भी छुड़िया, खड़ी मरोड़े हाथ। इसलिए हमारे को अन्य देवी देवताओं की उपासना न करके और वो परब्रह्म परमात्मा है उसी की भक्ति करनी चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। और कह रहे हैं दयाल महाराज, सुंदरी का भूकंत का मुख सोना मन ले, अपने पीव के कारणे दादू तन मन दे। जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। वही बात करें, सुंदरी कबहू कंत का मुख सो नाम न ले, अपने जो है पति का नाम नहीं लेती है स्त्री, पतिव्रता स्त्री। अपने पीव के कारण तन मन दादू तन मन दे, अपने पीव के कारण, अपने पति के कारण तन मन न्यौछावर कर देती है। जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती है, ठीक इसी प्रकार से जो सच्चे साधक होते हैं, सच्चे संत होते हैं, वो जोर जोर से नाम स्मरण नहीं करते हैं। वो दिखावटी भजन नहीं करते हैं। वो अपने मन के अंदर ही परमात्मा का भजन करते हैं और अपने परमात्मा के लिए वो जो है अपना तन मन सब न्यौछावर कर देते हैं। वो जो परमात्मा के सच्चे भक्त होते हैं, वो अपने अंदर ही भजन करते हैं, अंदर ही विलाप करते हैं परमात्मा के लिए। संत लोग कहते हैं, चंद सूर नहीं चलता दिसे। जिस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य चलते तो हैं पर चलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। बती नदी से बेल, इसी प्रकार से बेल जो है बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है पर फिर भी बढ़ती है। साधु नदी से सुमरता, इसी प्रकार से साधु भजन करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ये कुदरत का खेल, ये कुदरत का खेल है महाराज। तो सच्चे साधु होते हैं, वो जो है दिखावटी भजन नहीं करते हैं, वो ऊंचे स्वर से जो है परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, वो बाहर दिखावटी माला नहीं फेरते हैं, वो तो अपने हृदय के अंदर ही जो है परमात्मा का भजन करते हैं और उसके वियोग के अंदर जो है विलाप करते रहते हैं। चलो अस्तु, इस प्रकार से दाऊद दयाल जी महाराज इस सुंदरी के अंग के अंतर्गत जो वियोगिनी, ये जीवात्मा रूपी सुंदरी का उपलक्षण, आप सुंदरी का नाम लेकर के जीवात्मा को लक्ष्य करके कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से वियोगिनी है, परमात्मा से मिली नहीं हुई है। तो यदि ये परमात्मा से मिलना चाहती है जीवात्मा, तो उसको प्रेम और स्नेह
यदि रहेगा परमात्मा के प्रति तो ही मिल सकती है, अन्यथा जो केवल ऊपर दिखावटी भजन पूजन से ये मिलने वाली नहीं है परमात्मा से। और जब तक हम अज्ञान निद्रा से ये जीवात्मा नहीं उठेगी तब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। जब तक वासनाओं के अंदर ही इसकी आसक्ति रहेगी तब तक परमात्मा से मिलना नहीं हो पाएगा। और एक जो है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, निरंजन निराकार है, उसी की उपासना करनी चाहिए। उसको छोड़ करके अन्य देवी देवताओं की उपासना करोगे तो अन्य देवी देवता तो अनित्य हैं, तो वो भी नष्ट होने वाले हैं, तो बाद में पछतावा होगा। इसलिए परब्रह्म परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। और कहते हैं जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती है, ठीक इसी प्रकार से जो सच्चे साधक होते हैं, सच्चे संत होते हैं, वो उच्च स्वर से परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, वो माला लेकर के दिखावटी भजन नहीं करते हैं, बल्कि अपने अंदर ही भजन करते हैं महाराज। ये बातें दाऊद दयाल जी महाराज इस सुंदरी के अंक के अंतर्गत बता रहे हैं। सत्यराम।